हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग भारत के भूगोल के जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हैं उसको देखेंगे। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसमें कर्क रेखा और भारत की जो प्रधान नियमितता रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने राज्यों से ये रेखाएं गुजरती हैं और क्या है इसका मतलब। तो इस नए वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे दोस्तों, लेकिन इसके पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि भारत की जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो क्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर भारत की अक्षांश विस्तार देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत जो स्थित है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। और इसकी स्थली जो दक्षिणी अक्षांश है वो गुजरती है 8:04 से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इसकी उत्तरी अक्षांश है वो गुजरती है 37:06 से। और जो इसकी पश्चिमी देशांतर है, ये है पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर जो गुजरती है वो गुजरती है 68:07 से। और जो पूर्वी देशांतर भारत की है वो है 97:25 से, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अक्षांश है और देशांतर है और इसके बीच में और कौन सी रेखा आती है। देखिए दोस्तों, अगर इसका 8 और आप 37 का डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि 29 का अंतर आ रहा है, ठीक। तो 29 का जब अंतर आ रहा है दोस्तों, तो 29 का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो उत्तरी अक्षांश है भारत का वो है 37:06 और जो दक्षिणी अक्षांश है वो है 8:04। तो अगर हम मान लें कि 37 है और दक्षिणी 8 है तो अंतर कितने का हो जाएगा? 29 का, ठीक है दोस्तों, 29 का हो जाएगा। तो 29 को अगर हम दो भागों में बांटें तो इसको मोटा मोटी 14.5 आएगा, तो मान लेंगे 15, ठीक। तो 15 में अगर हम 8.5 जोड़ दें या 37.5 में से 15 क्या करें? घटा दें, ठीक। तो अगर इसमें हम जोड़ते हैं इसको तो ये हो जाएगा 23.5 अंश के आसपास। क्या होगा? 23.5 अंश के आसपास होगा। अगर हम 37 में से 15 को घटाएं तो देखिए ये भी लगभग 23.5 अंश के आसपास ही आएगा। और 23.5 अंश जो होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। जो पृथ्वी से एक 23.5 अंश की काल्पनिक रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। एक हो जाता है उत्तर भाग और एक हो जाता है दक्षिण भाग, ठीक। तो एक कर्क रेखा जो होती है ये कितने राज्यों से गुजरती है भारत के, तो उसको हम लोग देखेंगे। क्या है दोस्तों? कर्क रेखा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और किस अंश पे गुजरती है? तो 23.5 अंश पे गुजरती है, ठीक। अब कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा 7वें पे है और 8वें पे मिजोरम है। एक क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि पश्चिम से पूर्व की तरफ वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको याद रखना है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अब देखिए क्वेश्चन कई लोग क्या करते हैं, ठीक से बता देते हैं, मित्र पर गमछा झाक लड़के तो याद कर लेते हैं 8 राज्य के नाम, लेकिन ये सीरियल से मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ये याद नहीं हो पाता है, तो बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। तो आप मैप लेकर ही पढ़िएगा उसको फील करके, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी हम ठीक से यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आप याद कर सकते हैं, जैसे गुजरात को हम लिखें गु, राजस्थान को रा लिखें, म से मध्य प्रदेश को गु राम, ठीक। देखिए गु राम और छ के बाद जो आता है तो जो छोड़ के आपको झ याद करना है। जो छ जो होता है तो जो आपको नहीं लिखना है, झ लिख लेना है। तो गुजरात,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद आपको याद रख लेना है दोस्तों पश्चिम बंगाल, तो पंछी याद रख लीजिए, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए, आप याद कर सकते हैं तो याद करिए, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं दोस्तों पत्री मी, तो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा 23.5 अंश गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए दोस्तों, भारत की जो टाइमिंग है वो कैसे सेट की गई है, तो हम जानते हैं कि जो पश्चिमी भारत का सबसे जो बिंदु है वो गौर माता है। क्या है? गौर माता है। और जो पूर्वी है वो है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो ये गौर माता और किबिथु में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक, अगर यहाँ पे मान लीजिए दिन का 6 बज रहा है तो यहाँ पे वही समय 8 बजे दिखाएगा। तो इसको दूर करने के लिए प्रधान या उत्तर रेखा भारत की बनाई गई जो 82.5 अंश से गुजरती है। ठीक, और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत की जो 8 राज्यों, मतलब ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान या उत्तर रेखा, प्रधान या उत्तर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये या उत्तर रेखा भारत के लिए क्यों बनाया गया? तो ये जो टाइमिंग अभी आप देखें हैं कि इसके और इसके बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। अभी हम लोग देखेंगे क्यों 2 घंटे का ही अंतर होता है और क्यों ये रेखा 82.5 अंश की खींची गई, मतलब एक काल्पनिक रेखा मानी गई जो उत्तर प्रदेश के नैनी एक स्थान है वहां से होकर गुजरती है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए दूसरा यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक, चौथा हो गया उड़ीसा और 5वां हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक, तो एक 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 8 राज्य, ठीक, और ग्रीनविच जो टाइम है, भारतीय ग्रीनविच टाइम अगर पूछा जाए तो 5 राज्य से होकर गुजरती हैं। उसमें कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ है। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तो 5 नाम आपको याद हो जाने चाहिए सीरियल से कि ये जो है उत्तर रेखा है उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर से उड़ीसा से गुजरती है और फिर से आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्यों यह 82.5 अंश से ही खींची गई, क्यों नहीं 90 या 70 से खींची गई, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी देशांतर है भारत की वो देखा जाए तो 68 अंश है। ठीक, 68 अंश है और जो पूर्वी इसका देशांतर है वो है 97। कितनी है? 97। ठीक, तो 68 और 97 में 2 घंटे का अंतर होता था। अभी हम देख लेते हैं कि 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। अगर इसे अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ टाइमिंग पे, जहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर होता है, इसीलिए इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, इसका हम अंतर देख लेते हैं। तो देखिए अगर अंतर देखा जाए तो अंतर आप देखेंगे तो यहाँ पे 29 डिग्री का अंतर हो रहा है, 29 अंश का अंतर हो रहा है। तो 29 का आधा कर लीजिए तो होगा 14.5। ठीक, 14.5 जब होगा तो 14.5 किया क्या गया दोस्तों, 14.5 या तो 68 में जोड़ लीजिए। ठीक, 14.5 अगर 68 में जोड़ेंगे, 68 + 14 सही 1/2 करेंगे, ये हो जाएगा 82 सही 1/2, या 97 में से 14 सही 1/2 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 82 सही 1/2। इसीलिए यह उत्तर रेखा कि ये लिया गया, इसकी टाइमिंग जो ली गई उत्तर प्रदेश के नैनी स्थान से ली गई कि यहाँ से देखा जाए कि इसकी टाइमिंग
और यहाँ पे इसकी टाइमिंग इक्वल हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे 12 बजेगा तो गौर माता में भी 12 बजेगा और किबुयथु में भी 12 बजेगा। इसीलिए प्रधान एवं उत्तर रेखा भारत के जो गुजरती है वो 82.5 अंश से गुजारी गई। ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया, तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और कोई भी चीज है, मान लीजिए अगर हम ही लोग हैं, अगर एक चक्कर अपने स्थान पे घूमे तो वो 360 अंश घूमती है। ठीक, तो पृथ्वी भी अपने स्थान पर 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। तो 360 अंश 24 घंटा का समय लेती है। तो अगर इसे 24 घंटे को हम मिनट में बदल दें तो 24 गुणे 60 लिखेंगे, ये 360 अंश के बराबर हो जाएगा। तो 360 अंश के बराबर 24 घंटा या 24 घंटे गुणे 60 मिनट हुआ। तो अगर एक अंश का मान हम निकालें तो हम देखेंगे कि 24 गुणे 60 बटे 360 होगा। ये देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 24, 6 चौको 24। यानी कि पृथ्वी एक अंश जब घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लेती है। एक अंश पृथ्वी को घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो अगर वहां मान लीजिए ये 68 अंश घूमेगी, 68, तो उसे कितना समय लगेगा? 68 गुणे 4 मिनट बराबर 8 चौको 32, 3 27, 272 मिनट लगेगा। ठीक है दोस्तों, और उसे 97, ये देखिए पूर्वी देशांतर है, तो 97 अंश घूमने में उसे कितना मिनट लगेगा? तो 97 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौको 28, 7 में 2 और 9 चौको 36, 2 38 मिनट। ठीक, तो आप अगर इसका अंतर देखेंगे 388 में से अगर 272 आप घटा दें तो अंतर कितना आएगा? 6, 1 और 1, 116 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक, 116 मिनट का अंतर आ रहा है। और देखिए यहाँ पे अंश कुछ है, मतलब यहाँ पे 68 है तो 7 चौको 28, 3 मिनट यहाँ लग जाएगा और वहाँ पे भी लगेगा 1-2 मिनट। तो 120 मिनट का कुल अंतर हो जाता है गुजरात से और वो अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर, यानी कि यही 2 घंटे का अंतर होता है। कितने का? 60 मिनट, यानी कि 2 घंटे का। अगर मिनट को हम घंटा में बदलें तो 60 गुना 120, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। इसीलिए ये प्रधान एवं उत्तर रेखा भारत के बीचों बीच से, मतलब 5 राज्यों से होकर गुजारा गया, जो उत्तर प्रदेश के नैनी से इसका टाइमिंग ली गई है। और ये प्रधान एवं उत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम लायक है। अगर इससे आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी देश के अगर देशांतर कह दिया जाए कि 120 अंश पे उसकी टाइमिंग क्या होगी, तो 120 अंश पे हम टाइमिंग बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से बहुत ही काम वाली ये वीडियो है, भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक, देखिए गु, रा, म। ठीक, फिर से 6 छत्तीसगढ़, फिर से झारखंड, ये देखिए झारखंड, फिर से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यह उत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये 82.5 अंश पे गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।